अल्ट्रॉन वापस दिखने वाला है। सो हे गाइस, चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हमारे आयरन मैन के रिटर्न के बारे में। मैं कह सकता हूँ कि मैंने शुरुआत में कहा कि अल्ट्रॉन में वापस दिखने वाला है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि आप लोग जानते हो कि आयरन मैन और अल्ट्रॉन का कितना ज़्यादा तगड़ा कनेक्शन रहा है। यहाँ तक कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में आयरन मैन ने ही हमारे अल्ट्रॉन को बनाया था, ब्रूस बैनर के साथ मिल करके, छोटी मोटी मदद ले करके। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं आयरन मैन के रिटर्न के बारे में कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि हो सकता है कि आरडीजे का भी आयरन मैन हमें दिखाया जाए, बट सिर्फ एक बार, और वो हो सकता है कि एक वेरिएंट हो, ना कि अपने यूनिवर्स अर्थ 616 का हो। अब ये कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन रही बात हमारे दूसरे आयरन मैन की, तो वो हो सकता है टॉम क्रूज का आयरन मैन। अब मैं ये बात ऐसे ही हवे में नहीं कर रहा, क्योंकि कई सारी लीक्स बताती हैं कि टॉम क्रूज जो है वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आयरन मैन का रोल प्ले करने वाले हैं, जो कि दूसरे यूनिवर्स से होगा। कई सारे फ्रेंड्स से डिसअपॉइंट भी हैं और कई सारे लोग एग्री भी हैं, और एग्री वाले में से मैं भी हूँ। क्योंकि गाइस, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो आयरन मैन हो सकता है वो हो सकता है सुपीरियर आयरन मैन। सुपीरियर आयरन मैन का जो सूट होता है वो वाइट होता है, या फिर कहूँ तो थोड़ा बहुत सिल्वर कलर होता है। एंड ऐसा फैंस कह रहे थे कि इसमें जो है सिल्वर कलर का जो हमें आर्मर दिखाया जाएगा, जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सुपीरियर आयरन मैन की कि सुपीरियर आयरन मैन है कौन, जो कि टॉम क्रूज प्ले कर सकते हैं हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। तो सुपीरियर आयरन मैन भी एक टोनी स्टार्क का ही जो है वेरिएंट है कि ये जो कैरेक्टर होता है वो अल्ट्रॉन को बनाने में सक्सेसफुल होता है, एंड अल्ट्रॉन इसके काबू में ही रहता है, यानी कि अल्ट्रॉन को ये जो है अपनी मन मर्जी से बना पाता है। लेकिन बात की जाए इस टोनी स्टार्क की या फिर को तो आयरन मैन की, तो ये शायद अपने वाले से और ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एंड साथ ही साथ ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर बुरा है, यानी कि एविल कैरेक्टर है, जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ये कैरेक्टर में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखा दिया गया तो कितनी ज़्यादा मजे की बात होगी। एंड मैं इसे जरूर से देखना चाहूँगा। अब यहाँ पे इसे टॉम क्रूज प्ले कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है कि इस कैरेक्टर को प्ले किया जा रहा है। अब बात किया जाए इस सूट की जो कि ये पहनता है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसके सूट में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बताया देता हूँ, जैसे कि हमारे सिम्बियोट्स होते हैं, कॉमिक में जो हमारे टोनी स्टार्क ने बताया था कि उसने ये सूट जो है सिम्बियोट को देख करके बनाया है, यानी कि इसका जो सूट होता है वो बिल्कुल सिम्बियोट की तरह इसके बॉडी पे जो है अटैच हो जाता है, और इससे बात भी कर सकता है इसका एआई, जिससे कि हम लोग को समझ में आता है कि ये जो है बिल्कुल सिम्बियोट जैसा सूट है। ये सिल्वर कलर का सूट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एंड ये कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसे देखने में तो मज़ा आएगा ही। रही बात हमारे आरडीजे की दूसरे आयरन मैन की, जो कि उसका वेरिएंट होगा, तो मुझे लगता है कि उसे वो लोग वाटिफ से उठाने वाले हैं, क्योंकि वाटिफ का लास्ट एपिसोड जो है वो लोग नहीं डाल पाए थे, या भी कहूँ तो उसे पोस्टपोन, या भी कहूँ तो उसे हमारे सेकंड सीजन के लिए छोड़ दिया गया था। एंड उसके लास्ट एपिसोड में हमें एक और आयरन मैन दिखाया जाने वाला था, जो कि आरडीजे का जैसा ही दिखता। एंड साथ ही साथ हमें दिखाया जाता कि वो जो आयरन मैन होता वो गमोरा के साथ होता है, एंड उसके पास भी एक आर्मर होता। और मुझे नहीं पता उसकी स्टोरी अच्छी तरह से, वैसे तो मैंने उसे एक्सप्लेन किया होगा किसी वीडियो में। सो गाइस, कह सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कई सारे कैरेक्टर दिखाए जाएंगे। एंड कुछ समय पहले तो लीक्स ये भी आ रही है कि इसमें कई सारे कैरेक्टर्स की डेथ होगी। और मुझे लगता है कि यहाँ पे वांडा सपोर्ट करेगी हमारे सिल्वर कलर के, या भी कहूँ तो हमारे सुपीरियर आयरन मैन का, क्योंकि यार वो एक एविल कैरेक्टर है। साथ ही साथ सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वांडा इसमें एविल हो जाएगी, जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मज़ा आएगा इस मूवी में। एंड मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अल्ट्रॉन भी रिटर्न कर सकता है। अब अल्ट्रॉन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कुछ समय पहले एक फ़ोटो लीक हुई थी, जिसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो रियल है या फेक है। तो उस फोटो में हमें दिखाए जाते हैं अल्ट्रॉन बॉट्स, जो कि बैठे होते हैं शायद प्रोफेसर एक्स या फिर किसी कैरेक्टर के सामने तो बैठे ही होते हैं, जिससे कि हमें समझ में आता है कि अल्ट्रॉन हमें दिखा दिया गया है हमारे कुछ समय पहले लीक फोटो में। साथ ही साथ मैंने जैसे कि आपको बताइए कि जो हमारा सुपीरियर आयरन मैन है वो अल्ट्रॉन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। उसने जब ये बनाया था तो उसके हिसाब से बना था, जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि हो सकता है कि इसे हमारा सुपीरियर आयरन मैन कंट्रोल कर रहा हो और ये लीक रियल हो। सो गाइस, मैं इससे कह सकता हूँ कि अल्ट्रॉन हमें दिख सकता है। साथ ही साथ हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में अल्ट्रॉन की खोपड़ी भी दिखी थी। अब मुझे नहीं पता कि वो अपने यूनिवर्स के अल्ट्रॉन को दोबारा से रिफॉर्म करने वाला है या फिर अपने यूनिवर्स से अल्ट्रॉन को लाएगा, बट ये तो समझ सकते हैं कि वो अल्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसने उसको जो है सफल कर लिया है अपने हिसाब से। सो गाइस, मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से बता दिया टॉम क्रूज के आयरन मैन के बारे में। रही बात आरडीजे के दूसरे कैरेक्टर यानी कि दूसरे वेरिएंट के बारे में, या फिर तो टोनी स्टार्क के वेरिएंट के बारे में, तो उसके कैरेक्टर के बारे में मैंने बता दिया है, जो कि हो सकता है कि व्हाट इफ के एपिसोड से उठाया जाए। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।